हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिव की तपस्या जहाँ मौन बोलने लगता है। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए, क्योंकि तभी आप शिव के मौन का अर्थ समझ पाएंगे। इस एपिसोड में हम शिव के मौन का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण के उस अंश को जानने की कोशिश करेंगे जहाँ महादेव के मौन की तप व्याख्या की गई है। शिव के मौन को हम अपने जीवन से जोड़ेंगे ताकि अपने जीवन को अर्थहीन बनने से रोक सके। आज हम शिव को समझने नहीं, शिव बनने की प्रक्रिया को महसूस करने आए हैं। तो चलिए अध्यात्म के एक और सफर पर, जहां हम शिव के मौन और तपस्या का अर्थ समझेंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में कहा गया है कि शिव की तपस्या का मतलब सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है। शिव की तपस्या है अपने भीतर के शोर को शांत कर देना, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहना, अपने होने के बोध को मिटा देना, आत्मा में विलीन हो जाना। कभी आपने सोचा है कि शिव कहाँ तपस्या करते हैं? शिव राजमहलों में नहीं, आराम में नहीं, भीड़ में नहीं मिलते। शिव मिलते हैं शमशान में, हिमालय की बर्फ में, अकेलेपन में। क्यों? क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहीं सब कुछ घटित होता है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब बाहर कुछ नहीं बचता तभी भीतर का सत्य दिखाई देता है। शिव का मौन सबसे बड़ी तपस्या है। शिव ज़्यादा बोलते नहीं, शिव समझाते नहीं, शिव आदेश नहीं देते, वो बस मौन रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? सारा जीवन समझने और समझाने में गुजार देते हैं। एक अर्थहीन और बोझ से दबे जीवन को ढोते रहते हैं। और याद रखिए, मौन कमजोरी नहीं होता, मौन वो शक्ति है जिससे सृष्टि जन्म लेती है। आपने कभी सोचा है कि आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम हर समय बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। शिव की तपस्या कहती है, थोड़ा रुक जाओ। सब कुछ तुरंत ठीक नहीं करना होता, कुछ चीज़ों को शांत होकर गुजर जाने देना होता है। शिव महापुराण में पार्वती की तपस्या और शिव के उत्तर का सुंदर वर्णन है। माँ पार्वती ने वर्षों तप किया, भूखे रहकर, मौन रखकर कठोर साधना की शिव को पाने के लिए। लेकिन शिव तुरंत नहीं मिले। क्यों? क्योंकि शिव किसी इच्छा से नहीं, तैयारी से मिलते हैं। खुद को उनके लिए तैयार करना होता है। तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी का अर्थ है अपने भीतर की सारी अशांति को शांत करना, अपने मन के शोर को सुनना और फिर उसे पार कर जाना। इच्छा हमेशा पाने की होती है, लेकिन शिव पाने से नहीं, बनने से मिलते हैं। जब मन से प्रश्नों की धूल गिर जाती है, जब अहंकार पिघलकर प्रवाह बन जाता है, जब तुम कुछ पाने की चाह छोड़कर बस होने में ठहर जाते हो, तभी शिव प्रकट होते हैं। शिव कहते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं जो भागते हैं, मैं उनके लिए हूँ जो ठहरना जानते हैं, जो भीतर उतरने की तैयारी करते हैं। और यही तैयारी है आत्मशुद्धि की, जहाँ मन शांत हो जाता है, जहाँ वासनाएं, भय और अहंकार गल जाता है, जहाँ सिर्फ मौन बसता है, वहीं से शिव की उपस्थिति शुरू होती है। जब पार्वती ने स्वयं को खो दिया, जब उनका अहंकार गल गया, जब उनका मैं समाप्त हुआ, तभी शिव प्रकट हुए। शिव कहते हैं, मैं सभी के लिए हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खुद को जानना पड़ेगा। जो खुद को पा लेता है उसे शिव मिल ही जाते हैं। विष पान के बाद की तपस्या। समुद्र मंथन में जब पूरा संसार पीछे हट गया, तब शिव आगे आए, विष पी लिया। लेकिन उसके बाद भी शिव ने शोर नहीं मचाया, कष्ट दिखाया नहीं, बस तप करने बैठ गए। ये हमें सिखाता है कि हर दर्द को दुनिया को दिखाना जरूरी नहीं। कुछ जहर नीलकंठ बनकर शांत रहकर संभाले जाते हैं। शिव की तपस्या में क्या सिखाती है? शिव कहते हैं, अगर मन अशांत है तो जीवन भी अशांत रहेगा। अगर तुम खुद से भागते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर बैठना सीख गए, उसी दिन तुम शिव के करीब हो गए। शिव बाहर नहीं, शिव कैलाश पर नहीं बैठे, शिव उस क्षण में है जहाँ आप चुप हो जाते हैं,
जब आप स्वीकार लेते हैं कि अब मैं लड़ना छोड़ दूंगा, वही शिव की तपस्या है, वही शिव का योग है, वही शिव का मार्ग है। तो दोस्तों, शिव पुराण का ये अंश अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्यात्म की इस यात्रा में साथ देने के लिए दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।